पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है और भारत की जो तैयारी है, भारत का जो मेंटल लेवल है और भारत से जो बयान जा रहे हैं उसको देखकर डर का माहौल है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पाक का मिसाइल टेस्ट। हालांकि ये दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने बच्चों को ढाल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि भारत से पाकिस्तान डर गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है पीओके में, और ये ट्रेनिंग ये है कि जब भारत हमला करे तो आपको कैसे बचना है। तो फिलहाल ये ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है, उनकी सिंपैथी गेन की जा रही है। तो ये तस्वीरें आई हैं जिसे आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और ये पीओ भारत के हमले से डर से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, चारों तरफ भीख मांग रहा है, दुनिया भर के देशों से पाक समर्थन मांग रहा है कि हमें समर्थन कीजिए। पहलगाम हमले के सबूत की मांग कर रहा है और हमले को लेकर एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन दुनिया के तमाम देश पाक से किनारा कर रहे हैं। पाकिस्तान को खाड़ी देशों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान को यहां भी झटका लगा। शहबाज शरीफ ने खाड़ी देशों के राजदूतों से मुलाकात की है, भारत के खिलाफ इन देशों से सीधे समर्थन मांगा। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के राजदूतों के साथ बैठकें की, भारत पर तनाव कम करने के लिए दबाव डालने को कहा। लेकिन आतंकवाद पर कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी मदद मांग डाली। अमेरिका में पाक राजदूत रिजवान सईद ने ट्रंप से गुहार लगाई, लेकिन पाकिस्तान की बात मानने को कोई तैयार नहीं है। तो अब पाकिस्तान जो है अकेला थकेला पड़ गया है, लेकिन भारत की जमीन से यह संदेश दे रहे हैं कि भारत जो है जिस काम में लगा है उसके साथ हो जाइए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर शहबाज शरीफ ने किसी राजदूत को नहीं छोड़ा, सबसे बात की, यूएई तक पहुंच गए और वहां भी बात कर रहे हैं और बराबर कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तो मोदी डिप्लोमेसी के आगे पाक का मुस्लिम कार्ड नहीं चला, इस बात को समझने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद में ईरान ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान का सीधा समर्थन नहीं किया। उसने खुद को तटस्थ पक्ष के तौर पर सामने रखा। 370 हटाए जाने के बाद ईरान ने चुप्पी साधे रखी थी। ईरान एक शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है और पाकिस्तान में ईरान को लेकर कोई खास हमदर्दी नहीं। ईरान पाक के लिए भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहता और पहलगाम में हमले के वक्त मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। तो पाक सऊदी अरब को इस्लाम के आधार पर बड़ा भाई कहता है, लेकिन सऊदी अरब और भारत के बीच बहुत ही मजबूत संबंध है। सऊदी अब पाकिस्तान के चश्मे से भारत को नहीं देखता। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वो मौन था। सऊदी अरब भारत की सीधी आलोचना से भी पीछे हटता है। प्रिंस सलमान के विजन 2030 के लिए भारत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान की तुलना में भारत को प्राथमिकताएं मिल रही हैं। इधर यूएई ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की आलोचना की थी, लेकिन उसने पाकिस्तान का समर्थन करने से मना कर दिया। तो यह है भारत और यूएई के बीच की एक मजबूत कड़ी, जिसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो हम आपको बताएं कि यूएई भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भी बनाए रखना चाहता है। यूएई अनुच्छेद 370 मुद्दे को भारत का अंतरिम ताकत मानता है और भारत और यूएई का व्यापार जो है 85 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। उसने अब पाकिस्तान को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। चीन के बाद पाकिस्तान का भरोसेमंद दोस्त तुर्की है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने पाक का हमेशा से समर्थन किया और ऐसे में भारत पाकिस्तान में संबंध खराब होने पर तुर्की पाक का यहां पर जो संबंध है वो साफ तौर पर सामने आएगा। पाकिस्तान ने तुर्की से हथियार मिलने का दावा किया था, लेकिन तुर्की ने तुरंत ही इससे इनकार कर दिया। पाक को खुला समर्थन कर तुर्की भारत को नाराज नहीं करना चाहता। भारत और तुर्की का कारोबार तेजी से बढ़ा है और पाक को खुले समर्थन से व्यापारिक रिश्ते काफी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब चलिए